नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में मैं विकास आर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मनुस्मृति को लेकर अक्सर हमारे दलित भाइयों के द्वारा और जो भाई स्वयं को शूद्र कहते हैं उनके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि मनुस्मृति में उनके प्रति बहुत सारी भेदभाव की बातें, अत्याचार की बातें और पक्षपात की बातें लिखी हुई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। ये श्लोक जो आप देख रहे हैं ये मनुस्मृति के अध्याय 8 का 337वां और 338वां श्लोक है। इन श्लोकों में महर्षि मनु जी और इसके जो आगे और पीछे के श्लोक हैं उसमें भी अपराधी को किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्यास्तेये भवति किल्बिषं षोडशयो तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टि तद्दोषगुण विद्धिसः। अर्थात यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति चोरी करता है, जैसा कि यहाँ पर श्लोक में लिखा हुआ है स्तेये भवति किल्बिषम, अर्थात स्ते अर्थात चोरी रूप पाप करता है, तो उस व्यक्ति को जितनी राशि की जितना अमाउंट उसने चुराया है उससे अष्टापाद्यंतु अर्थात 8 गुना ज़्यादा दंड देना होगा। मान लीजिए उसने 1000 रुपये की चोरी की तो उसे दंड के रूप में 8000 रुपये देने होंगे। किंतु यदि चोरी करने वाला व्यक्ति शूद्र के स्थान पर वैश्य है तो उसे उसी अमाउंट की चोरी के लिए 1000 रुपये की ही चोरी के लिए उसे 16 गुना ज़्यादा दंड देना होगा, अर्थात उसे 16,000 रुपये दंड के रूप में देने होंगे। और यदि चोरी करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का है और 1000 रुपये ही चुराए उसने भी, तो उसे उसका डबल अर्थात 32 गुना दंड देना होगा। 32,000 रुपये उसे दंड के रूप में देने होंगे। और चोरी करने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण वर्ण का है, वो ब्राह्मण वर्ण का है, तो उसे उसका भी डबल, क्षत्रिय से भी डबल अर्थात 64 गुना, कम से कम 64 गुना। और आगे लिखा हुआ है पूर्णम वापि शतम भवेत, या 100 गुना भी दंड लिया जा सकता है, या द्विगुणा चतुष्षष्टि अर्थात 64 गुने का भी डबल अर्थात 128 गुना दंड भी ब्राह्मण से लिया जा सकता है 1000 रुपये की चोरी के लिए, जिसके लिए शूद्र से मात्र 8000 रुपये दंड लेने का विधान है। मनुस्मृति के इन 2 श्लोकों के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर एक ही प्रकार के अपराध के लिए ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा अधिक दंड देने का विधान है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर पक्षपात शूद्रों के साथ ना होकर ब्राह्मणों के साथ किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। न्याय की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये जो अलग अलग वर्णों के लोगों पर अलग अलग दंड लगाए गए हैं ये बिल्कुल उचित हैं। वर्तमान जो न्याय व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार सिर्फ अपराध को देखा जाता है, अपराधी को नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि अपराध और अपराधी दोनों को देखा जाना चाहिए कि अपराध करने वाला कौन है। वो व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, गरीब है या अमीर है, ये नहीं देखा जाता, जबकि ये देखा जाना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसे जो दंड मिलता है वही अपराध यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है तो उसे निश्चित तौर पर कई गुना ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो समझदार होते हुए भी उस अपराध को कर रहा है। दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है और वही अपराध कोई अमीर व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी अमीर व्यक्ति को ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए, यही न्यायोचित है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जिस मनुस्मृति में इस प्रकार की न्यायोचित बातें लिखी हों शूद्रों के लिए और अन्य वर्णों के लिए भी, उसमें शूद्रों के साथ में भेदभाव और पक्षपात कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। किंतु जो भाई इस प्रकार का आरोप मनुस्मृति पर लगाते हैं शायद उनका भी पूरा दोष नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस मनुस्मृति का अध्ययन किया है या औरों से सुना है वो मनुस्मृति वास्तव में मिलावटी है, जिसमें आधे से ज़्यादा श्लोक मिलावटी हैं। वर्तमान में बाज़ार में जो मनुस्मृति मिल रही है उसमें लगभग 2685 श्लोक हैं, और जिन विद्वानों ने इस पर शोध कार्य किया है उनका कहना है कि इसमें से आधे से ज़्यादा श्लोक मिलावटी हैं। इस विषय पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे मनुस्मृति के अनुसार कौन शूद्र होगा, कौन वैश्य होगा, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय,
क्या शूद्र भी कभी ब्राह्मण बन सकता है, और मनुस्मृति में किस प्रकार की मिलावटें हैं किनके द्वारा की गई, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे भी आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।